हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रजी जाफरी और आज जो मैं टॉपिक पर बात करने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बहुत से नए लोग या पुराने लोग भी कंपनियों के बीवी गेम, बिजनेस वॉल्यूम या पीवी गेम में उलझ जाते हैं और वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। और आज आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों एटॉमी सबसे हाईएस्ट पे आउट देने वाला प्लान में से एक है। ये भी आपको समझ में आएगा। और लोग दूर दूर से प्लान समझ के, किसी के कहने पर प्लान समझ के लालच में आके कई बार एटॉमी को छोड़कर चले गए हैं या चले जाते हैं। और जब वो वहाँ जाकर इंटर करते हैं, जब समझ में आता है कि यार जो हमको बताया गया था वो तो था नहीं। कहते ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मैं आपको उनकी हालत क्या होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक छोटी सी बहुत ही मज़ेदार स्टोरी से मैं शुरू करूंगा और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो आप एंड तक देखिए, कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी कंपनी के बीवी गेम को समझ जाओगे हमेशा के लिए। तो सबसे पहले तो अपन एक चीज़ समझते हैं। एक बार क्या होता है दोस्तों कि एक राजा थे और एक बंदा उनके राज्य में चोरी करने के आरोप में पकड़ा जाता है। तो राजा साहब को सज़ा सुनानी होती है, राजा के दरबार में लाया जाता है। उससे कहा जाता है कि साहब इसको क्या सज़ा दी जाए, इनने चोरी किया है। तो राजा उसको बोलते हैं कि क्यों भाई तूने चोरी किया? बोले हाँ मैंने चोरी की है, मुझसे गलती हो गई। बोले ठीक है, तुझे सज़ा तो मिलेगी। तो वो क्या करते हैं, उसके सामने दो ऑप्शन रखते हैं, या तो तुझे 100 कोड़े खाना होगा या तुझे 100 प्याज खानी होगी। दोस्तों सोचिए क्या सोचा होगा उसने। ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा कि यार कोड़े तो बड़े तकलीफ वाले होते हैं, 100 प्याज खाना ठीक है। तो बोले राजा साहब मुझे 100 प्याज खानी है। तो राजा बोलते हैं अभी भी सोच ले। बोले नहीं, मैंने सोच लिया, मुझे 100 प्याज खानी है। तो राजा साहब ने क्या किया, वो उसको दिया आदेश अपने दरबार को। बोले एक काम करो, इसको सैनिक को बोला कि इसको 100 प्याज खिलाई जाए अभी यहाँ बैठकर। उसको सैनिक ने 100 प्याज खिलाए। 1 2 3 4 5 10 12 प्याज तक आते आते उसकी हालत ख़राब हो गई। वो बोला अरे साहब मुझे माफ़ कर दो, राजा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो 100 कोड़े खाने हैं। तो बोला ठीक है, एक काम करो, इसको प्याज रोकी जाए, इसको 100 कोड़े मारे जाएं। 1 कोड़ा, 2 कोड़ा, 3 कोड़ा, 4, 10, 12, 15 कोड़े तक उसकी हालत ख़राब हो जाती है, घबरा जाता है वो। और उसके बाद बोला नहीं नहीं साहब, राजा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो प्याज खानी है। तो फिर उसको प्याज खिलाई जाती है, फिर कोड़े, फिर प्याज, फिर कोड़े। वो इस चक्कर में 100 कोड़े भी खा लेता है और इस चक्कर में 100 प्याज भी खा जाता है। मतलब दोनों तरह की पिटाई हो जाती है उसकी। तो ये वो एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए कि जिनको ये लगता है कि यार नहीं 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 ये अच्छा नहीं है, इसको एक कम कर दे, इसको छोड़ा जाए, इसमें बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें किया जाए। थोड़े दिन वो करते ओ हो ये तो इसमें बिजनेस वॉल्यूम का ऐसा ऐसा लोचा हुआ करता था, इसको छोड़ दे। फिर वापस आते, फिर और अरे दूसरी कंपनी करते, इसमें देख अरे इसमें तो पीवी बड़ा कम था, हमको ये चीज़ बताया नहीं गया। और इस तरह से वो झूलते रह जाते हैं और इस चक्कर में वो कहीं के ना घर के बचते ना घाट के बचते हैं। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताने जा रहा हूं कि अगर हम नंबर्स गेम या बीवी गेम समझ गए लोगों की, कंपनियों के, तो हम कभी भी इस तरह की गलती हमारे हाथ से नहीं होगी और आप कभी भी एटॉमी छोड़कर नहीं जाएंगे। और आप कभी भी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर आप एटॉमी छोड़कर जाते हो तो आपकी आईडी यहाँ से ब्लॉक हो गई तो फिर ज़िंदगी में कभी आपकी उस नाम से आईडी नहीं लग सकती है। तो सोचिए समझिए और फिर देखिएगा कि कैसे एटॉमी हमारा सबसे हाईएस्ट पे आउट वाला प्लान है। एक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आप एक एजेंट रैंक पर हैं एटॉमी में, हमारा एक्चुअल बिजनेस एजेंट रैंक से शुरू होता है। एजेंट रैंक पर एक बंदा है और 3-3 लाख पीवी मैच करता है तो उसको करीबन 3,900 समथिंग कमीशन मिलता है। हम राउंड फिगर ले लेते हैं समझने के लिए, 4,000 रुपये उसको कमीशन मिलता है 3-3 लाख पीवी करने पर। अब आप सोचिए, जो बाहर से लोग समझते नहीं है उनको लगता है 3 लाख पीवी, 3 लाख पीवी। जो बाहर लोग, बाहरी दुनिया में जो समझते नहीं बिजनेस, हमारे यहाँ 3 लाख पीवी अराउंड 3,900 से लेकर मतलब 39,000 रुपये से लेकर 45-47,000 रुपये में हमारा 3 लाख पीवी। सिर्फ आप सोचिए, आप एक ओवरऑल एवरेज निकालें, 45,000 रुपये में हमारा 3 लाख पीवी लगभग हो जाता है। तो 45,000 रुपये में 3 लाख पीवी का इसका मतलब है, आप परसेंटेज देखिए कितना हो गया सर, कितना टाइम। कई कंपनी आपने देखा होगा कि जो लीडिंग कंपनियां हैं कितना बिजनेस वॉल्यूम देती हैं अपने आपके रुपए पर। बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है वो वॉल्यूम जिस पर कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं।
नॉर्मली क्या होता है कि लीडिंग कंपनियां आपको बोलती हैं हम तो 100% बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं हम आपको 100% बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, मतलब जितना आप पैसा लगा रहे हो उतना ही पैसे पर आपका कमीशन कैलकुलेट होगा। लेकिन मोस्ट लीडिंग ब्रांड्स जो आजकल सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां चल रही हैं इंडिया के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसमें आपको 25% से लेकर 60% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। मतलब अगर आपने 100 रुपए का कोई सामान परचेस किया है तो आपको, अगर एफएमसीजी परचेस किया तो 20 से 25 रुपए कैलकुलेट होता है कमीशन के लिए, यानी कमीशन आपको 25 रुपए पर मिलेगा। अगर आपने हेल्थ प्रोडक्ट खरीदे तो 50 से 60% मिलेगा आपको, हाईएस्ट में 60% भी लूँ तो 100 रुपए की खरीदी पर आपको जो कमीशन कैलकुलेट होगा 60 रुपए पर। लेकिन हमारे यहां पर क्या होता है, 45,000 की आप मतलब आपका वॉल्यूम पर 3 लाख पीवी, यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे हमारे करीब 900 रुपए का परचेसिंग किया तो आपको पीवी मिलता है करीबन 6000, और वो 6000 पीवी पर कैलकुलेशन होता है। यानी अगर परसेंटेज देखें तो करीबन 600 से 700% पीवी कैलकुलेट होता है। उल्टा है हमारे यहाँ, रुपए कम और पीवी ज्यादा होता है। ये पीवी नंबर, इसका फायदा क्या होता है, कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए मैं बताता। हमारे यहाँ पे 3-3 लाख पीवी मैच करने पर आपको 4000 कमीशन मिला, तो रुपए में 45,000 का बिजनेस दोनों वॉल्यूम करने पर, तो कहते हैं कितना परसेंट कंपनी, हालांकि हमारे इस तरह से परसेंटेज नहीं बताया जाता, बट मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए बता रहे हैं। 45,000 रुपए के बिजनेस पर आपको करीबन 4000 रुपए कमीशन मिलता है। तो 4000 कमीशन का मतलब है करीबन 8.8% या 8.5% राउंड फिगर में ले लीजिए, आपको कमीशन मिला 8.5% कितने बिजनेस करने पर, 45,000 रुपए के बिजनेस करने पर आपको 8.5% मतलब करीबन 4000 आपको कमीशन मिला एटॉमी में। अब अदर लीडिंग कंपनी में आप जाइए, अदर लीडिंग कंपनी में अगर आप जाते हैं, सेम चीज, अभी एटॉमी की अगर बात करें हम आगे, तो एजेंट रैंक पर आपको 8.5% मिला, 4000 कमीशन। लेकिन अगर आपने अपनी दोनों टीम में 25-25 लाख पीवी मेंटेन करना शुरू किया, यानी रुपए में 3.5 से 4 लाख में हाईएस्ट साइड लेता हूं, 4-4 लाख रुपए का बिजनेस दोनों लेग में अगर आप मेंटेन करते हैं तो हर 15 दिन में 4-4 लाख रुपए के बिजनेस मेंटेन करने में, मिनिमम साइड बता रहा हूं, करीब 60,000 रुपए मास्टरशिप बोनस और जनरल कमीशन मिलाकर करीब 60,000 रुपए मिलता है। मैक्सिमम वो 90,000 भी चला जाता है, बट मैं मिनिमम साइड ले लेता हूं, चलिए 60,000 रुपए। कितने बिजनेस पर, 4 लाख लेफ्ट 4 लाख राइट। इसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे करीब 15% कमीशन चला जाता है। 15% मैचिंग, अगर चलिए आप अपनी भाषा में बोलिए मैचिंग बोनस, 15% मैचिंग बोनस गया ये। अब दूसरी कंपनियों से कैलकुलेशन कीजिए, देखिए हमारे 2 कमीशन मैंने बताया आपको, 8.5% अगर आप एजेंट रैंक पर जा रहे हैं तो करीब 8.5% मैचिंग बोनस मिल रहा है। अगर आप सेल्स मास्टरशिप मेंटेन कर रहे हैं यानी 25-25 लाख पीवी, तो करीबन 15% मैचिंग बोनस जा रहा है आपका। और कितने बिजनेस पर, यह भी बता दिया मैंने, 45,000 पर, और इधर आपने देखा 4-4 लाख पर। अब सेम 45,000 का बिजनेस दोनों लेग में अगर हम अदर कंपनी में करते हैं जो लीडिंग कंपनियां चल रही हैं, तो वहां क्या कमीशन मिलेगा आपको। अगर आपने किसी भी मार्केट में लीडिंग कंपनी को आप उठाकर देखिए, 45,000 रुपए का बिजनेस दोनों लेग में किया आपने, तो आपको बताया, अगर मैंने 8.5% हमारे यहां निकाला, 8.5% से ज्यादा वो भी नहीं देने वाले शुरुआत में, तो 8.5% का अगर उसने कमीशन दिया तो 8.5% के कमीशन में आप देखिए 45,000 रुपए के ऊपर अगर हाईएस्ट उसका मैच होता है, कितना हाईएस्ट अगर बीवी कैलकुलेट होता है वो होता है 60%। अगर वो मान लीजिए कि सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट में परचेस करता है तो हाईएस्ट 60% है, हाईएस्ट 60% है, मतलब 50% भी होता है, तो मैं 60% ही लेता हूं। तो करीबन ये मान लीजिए कि 60% 45,000 रुपए का करीबन होता है 27,000 रुपए। यानी आपने 45,000 खर्च किए लेकिन आपका कमीशन बनेगा 27,000 के ऊपर, और 27,000 का 8.5% होता है 2,295 रुपए, 2,295 रुपए, 2,295। जो हमारे यहां कितना मिल रहा था, वो मिल रहा था आपको 4,000 रुपए। सेम रुपए के बिजनेस करने पर आपको अदर लीडिंग कंपनी में करीबन हाईएस्ट 2,295 मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसमें एफएमसीजी, तेल, चाय पत्ती, शक्कर खरीदा तो आपको वो कमीशन करीबन 8.5% से अगर आप देखें 25% पर चला जाएगा, और 25% से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कमीशन करीबन बहुत ही नीचे चला जाता है। तो नॉर्मली कभी भी सिर्फ हेल्थ परचेसिंग नहीं होता, सिर्फ एफएमसीजी नहीं होता, एवरेज 40%
बैठता है बिजनेस, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो अगर हम सेम 45,000 का 40% निकालें तो वो करीब 18,000 बनता है, और 18,000 का 8.5% करीब 1,530 रुपये बनता है। मतलब आप हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स 45,000 के बिजनेस पर जो कमीशन आपको मिल रहा था 4,000, वही लीडिंग कंपनी में अगर आप एवरेज उठाकर देखेंगे, एवरेज कमीशन बनता है करीबन 1,530 रुपये। 4,000 और 1,530 में ह्यूज डिफरेंस है। और अगर हाईएस्ट कमीशन मैंने बताया 2,295, 1,530 से 2,295 सेम बिजनेस पर, सेम रुपीस पर। अभी बीवी गेम पर मत, क्योंकि बीवी गेम में ही उलझ जाता है आदमी। रुपए हम तो ये देखेंगे हमारे जेब से रुपया कितना गया। और अब हम सेकेंडरी पार्ट पर आते हैं, जो हमने 4-4 लाख रुपए के बिजनेस पर हमको कमीशन मिल रहा था 60,000, ये मिनिमम ले रहा हूं, मैक्सिमम तो ज्यादा भी मिलता है। अदर कंपनी में यही 4-4 लाख के बिजनेस पर अगर आप 15%, हमने 15% कैलकुलेट, चलिए हम आपकी भी कंपनी में 15% कैलकुलेट करते हैं, तो 4 लाख का 15%, लेकिन वो होगा बिजनेस वॉल्यूम पर कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे यहां तो पूरे रुपए पर कैलकुलेशन होता है, क्योंकि हमारा तो ज्यादा पीवी है। यहां पर आप देखेंगे अगर मैक्सिमम परसेंटेज अगर आप निकाल कर देखेंगे 4 लाख का 60%, तो वो बनता है 2,40,000, और 2,40,000 का 15% करीबन 36,000, 36,000। और एवरेज मैंने बताया था कि एफएमसीजी और हेल्थ प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन से करीबन एवरेज 40% कमीशन बनता है। तो 40% बिजनेस वॉल्यूम, 40% बिजनेस वॉल्यूम, 4 लाख का 40% मतलब करीब 1,60,000 आपका कमीशन बनता है 24,000। अब आप समझिए हमारे यहाँ 4-4 लाख का बिजनेस करने पर आपको 15% का कमीशन बनता है करीबन 60,000। ये चीज़ अदर कंपनी में जाएंगे तो वो 24,000 से लेकर 36,000 के, हमारा 60,000 बन रहा है, हमारा 24 से 36,000 बन रहा है। ह्यूज डिफरेंस, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये हमको समझ में तब आता है जब हम इंटर करते हैं किसी चीज़ के अंदर, और इस चीज़ को कैलकुलेट करना, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स व्हाई एटॉमी आपके एक एक पैसे का एक एक कैलकुलेशन करके फुल कमीशन देती है, और ये हाईएस्ट एवर पे आउट है, आप उठाकर देख लीजिए। और लोगों को लगता है कि साहब मतलब जो प्लान नहीं देखते उनको लगता है बाप रे कमीशन इतना कम है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि कैलकुलेशन क्या होता है, जबकि सबसे हाईएस्ट पे आउट है। आप इंडस्ट्री में उठाकर देख लीजिए, जो 100% बिजनेस वॉल्यूम दे रही है उससे भी ज़्यादा पे आउट चला जाता है ये। और ये तो मैंने केवल अभी आपको 2 स्टेप की कहानी बताई, जब आपका लेवल बढ़ता है तो उसमें कमीशन और बड़ा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम समझ में आ जाए हमको, और ये समझने लग जाए हम, तो हम कभी भी बिना सोचे समझे कहीं भी इंटर नहीं करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चुनने में बहुत मदद करते हैं। और जैसे मैं आपको एक फैक्टर और बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे 25 रुपये 50 रुपये का तेल साबुन वो हर गली में मिल जाएगा। आपकी कंपनी को मैं क्यों ज्वाइन करूंगा? जब आपके पास कुछ ऐसा यूनिक चीज हो जो दूसरे के पास ना मिले। पर्पुलिस टूथपेस्ट हमारे पास जो जिस रेट में पर्पुलिस टूथपेस्ट अवेलेबल है, दोस्तों मुझे आप बता दीजिए इंडिया में कहां पर ये पर्पुलिस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का टूथपेस्ट अगर मेरे बंदे के पास खत्म हो गया तो उसको मजबूरी में एटॉमी का डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढते हुए आना पड़ेगा, उससे परचेस करना पड़ेगा। लेकिन एक आम टूथपेस्ट उसके पास में 50-60 रुपये वाला खत्म हो गया तो वो क्यों आपको ढूंढेगा, उसी गली में बहुत मिल जाएगा। वो यूनिकनेस जो है ना प्रोडक्ट्स के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पे आउट कैलकुलेशन के अलावा प्रोडक्ट का यूनिकनेस होना जरूरी। प्रोडक्ट अलग होना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यूनिकनेस प्रोडक्ट के अंदर। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ पे अभी हमारे इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुआ, जैसे हिमोहिम दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारा। तो वो हिमोहिम खत्म हो गया तो वो आपके अलावा दूसरे जगह उसके अवेलेबल ही नहीं है, वो कहाँ जाएगा लेने के लिए। तो वो यूनिकनेस जो है ना वो एटॉमी को बिल्कुल डिफरेंट बनाती है अदर कंपनियों से मुकाबले। तो ये प्लान का कैलकुलेशन और ये यूनिकनेस, ये दोनों चीज़ों को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। इसको समझने की ज़रूरत होती है, और बिना सोचे समझे हम किसी के बहकावे में आकर सिर्फ पे आउट उसने दिखा दिया कि मेरा इतना पे आउट, उसको ये नहीं पता चला कि वो कितना डुबकी लगाया उस पे आउट को लाने के लिए, और उतना बिजनेस अगर वो यहाँ देता तो उसका पे आउट कितना बनता।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की, आपको समझ में आई होगी, और कोशिश कीजिएगा इसको एक बार और कैलकुलेट करके अपने हिसाब से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।